बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 1960 की दहाई में देसी कुश्ती अपने अरूज पर थी, जो सिर्फ पाकिस्तान और भारत में ही मकबूल थी, जबकि दुनिया में फ्री स्टाइल रेसलिंग का दौर दौरा था। दास्तान शाह ज़ोरा की 28वीं किस्त, जो कि जापान से तल्लुक़ रखने वाले मायनाज पहलवान मोहम्मद हुसैन अनोकी उर्फ अंतोनियो अनोकी के मुतल्लक़ है। नाज़रीन, ये वीडियो खास हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पहलवान एंटोनियो अनोकी 20 फरवरी 1943 को जापान के शहर योकोहामा में पैदा हुए। अनोकी पहलवान भाइयों में छठे नंबर पर थे। उनके वालिद साजिरो अनोकी एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन थे। अनोकी की उम्र 5 साल थी जब उनके वालिद इंतकाल फरमा गए। अनोकी की पैदाइश के वक्त जंगे अजीम दोम पूरे शबाब पर थी। अनोकी ने शऊर की आंख खोली तो जापान गुलामी के चंगुल में जकड़ा जा चुका था। अनोकी का बचपन योकोहामा के गली कूचों में गुजरा, जहां हर शख्स अंदर से बिखर चुका था। योकोहामा शहर में अनोकी ने इब्तदाई तालीम के मराहल तय किए और जूनियर हाई स्कूल तक तालीम हासिल की। यही वो ज़माना है जब अनोकी ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू किया। 1957 में जब अनोकी ने 14वें बरस में कदम रखा तो उसके वालिदैन ब्राज़ील मुंतकिल हो गए। ब्राज़ील में अनोकी के वालिदैन ने काश्तकारी का पेशा अपनाया और उसी जगह उसे एंटोनियो का नाम भी दिया गया। वाज़ेह रहे, उस वक्त वो पहलवानी से कोसों दूर था। सिर्फ खेतों में काम करना, ज़मीन का सीना चीर कर गोहर मकसूद हासिल करना ही उसकी मंजिल थी। उसके अलावा उसने मुख्तलिफ खेलों में दिलचस्पी लेना शुरू की। रफ्ता रफ्ता ये दिलचस्पी इतनी बढ़ी कि काश्तकारी सानवी हैसियत इख्तियार कर गई और 1959 में 16 बरस की उम्र में उसने एक अजीमुल शान मुकाबले में शिरकत करके ताकत और तवानाई का शानदार मुजाहरा किया और नेज़ाबाजी, निशानाबाजी और थाली फेंकना यानी डिस्कस थ्रो में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इन कारनामों की तफसील अखबारात की जीनत बनी तो जापान के मायनाज पहलवान रिकी डोजन की नज़र उन अखबारात पर पड़ी। उसने अनोकी की तस्वीर बगौर देखी और उसकी निगाहों ने अनोकी के अंदर छुपे हुए तूफान का अंदाज़ा लगा लिया। अनोकी के वालिदैन से राब्ता किया और अनोकी के मुस्तकबिल को संवारने की पेशकश कर दी। चनाचा 17 बरस की उम्र में अनोकी ने शहर आफाक जापानी नसाद पहलवान रिकी डोजन की शागिर्दी इख्तियार कर ली। उस्तादी शागिर्दी का ये रिश्ता 4 बरस पर मुहित है। 1963 में रिकी डोजन ने जब सफर आहरत इख्तियार किया तो अनोकी के अंदर चिरागे पहलवानी रोशन हो चुका था। यही शौक उसे मार्च 1963 में अमेरिका ले गया और 2 बरस वह अमेरिकी शाहज़ोर पहलवान कार्ल गोच से तकमील फ़न करता रहा। 1966 में वह जापानी तंजीम पहलवानी प्रो रेसलिंग कंपनी में शामिल हो गया और रिकी डोजन की ही क्लास के जायंट बाबा से तरबियत हासिल करना शुरू कर दी और 4 दफ़ा जायंट बाबा के साथ इंटरनेशनल टैग टीम बेल्ट जीती। इसी दौर में इसके उस्ताद अव्वल रिकी डोजन की कायम करदा तंजीम भी मंजर आम पर आई तो अनोकी ने फ़ौरन उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। अनोकी के असल जौहर उस तंजीम में शमूलियत के बाद खुले। एक ज़माना आया कि वो दुनिया के सफ़े अव्वल के पहलवानों में शुमार होने लगा। मार्च 1973 में अनोकी ने एक अपनी तंजीम कायम की जिसका नाम न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी रखा। अब उसने आलमी शोहरत याफ्ता पहलवानों से राब्ता कायम किया और उनके ताउन से जापान में पहलवानी के बैनुल-अक़वामी मुकाबले मुनक़्क़द करवाने शुरू किए जो टेलीविज़न पर दिखाए जाते थे। 1979 में उन मुकाबलों में अनोकी ने शिरकत की और उसकी शोहरत पूरा अर्ज़ पर फैलती गई। जनवरी 1979 में उसने न्यूयॉर्क शहर में मेडिसन गार्डन के मुकाम पर मुकाबला किया और फतह कामरानी ने उसके कदम चूमे। इसी मुकाम पर बॉब बैगलैंड से भी उसके 2 मुकाबले हुए और वो बॉब के लिए एक सख्त हरीफ साबित हुआ। हरचंद कि वो बॉब को शिकस्त से दोचार न कर सका, लेकिन उन मुकाबलों के नतीजा में उसके बैनुल-अक़वामी मुकाम मर्तबे यानी वर्ल्ड रैंकिंग में इजाफा ज़रूर हुआ। हुल्क होगन वर्ल्ड चैंपियन बना तो उसे जापान में अनोकी से मुकाबले की दावत दी गई। पहले मुकाबले में अनोकी ने अपने हरीफ को शिकस्त देकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। देखने वालों की नज़र में यह फैसला मुतनाज़ा था। चनाचा दूसरे मुकाबले में होगन ने अपना बदला ले लिया और अनोकी को ज़बरदस्त शिकस्त से दोचार किया। नेशनल हैवीवेट चैंपियन का एजाज़ 10 दिसंबर 1973 में रुस्तमे कनाडा जॉनी पावर्स को टोक्यो में मुनक्कद होने वाले मुकाबला में शिकस्त देकर हासिल किया।
1976 में अनोखी मार्शल आर्ट के मुकाबलों में शरीक हुआ और दुनिया में सफ़े अव्वल के पहलवानों से नबरद आजमा हुआ। मसलन उसका पहला मार्का जूडो के आलमी चैंपियन विलियम रुस्का से हुआ। यह मुकाबला फरवरी 1976 में मुनक्कद हुआ और अनोखी ने 20 मिनट और 35 सेकंड में विलियम रुस्का को शिकस्त से हमकनार किया। मार्शल आर्ट के जिन माहिरीन से अनोखी के मुकाबले हुए उनमें अमेरिका के बॉक्सर चैक वेपरा, कराटे चैंपियन एडी और जूडो हैवीवेट चैंपियन एलन कोच के नाम सरफहरिस्त हैं। मार्शल आर्ट की मुख्तलिफ शाहों मसलन aikido और सांबू वगैरह का भी माहर था। जापानी इसे कौमी हीरो मानते थे। अनोखी को असल शोहरत 1976 में मोहम्मद अली बॉक्सर से होने वाले मुकाबला से मिली। बाद में यही फाइट अनोखी की शोहरत का बायस बनी। 26 जून 1976 में आलमी इस्लाम के दिलों की धड़कन आलमी फातेह मोहम्मद अली के साथ टोक्यो में 15 राउंड का मुकाबला किसको याद नहीं। अनोखी पहलवान मोहम्मद अली बॉक्सर के साथ मुकाबले के बाद खुद को वर्ल्ड चैंपियन कहलवाता था। दुनिया रेसलिंग में अपना मुनफरद एजाज रखने वाले अनोखी पहलवान की पाकिस्तान में शोहरत की वजह 1976 में होने वाला एक शानदार दंगल था, जिसमें पाकिस्तान के नामवर पहलवान अकरम उर्फ अक्की ने अनोखी पहलवान को चैलेंज कर दिया, जिसको कबूल करते हुए अनोखी पहलवान पाकिस्तान पहुंच गए थे। अक्की से मुकाबले के वक्त अनोखी का कद 6 फुट 3 इंच, छाती 51 इंच और वजन 105 किलोग्राम था। रोजाना 6 घंटे एक्सरसाइज उसका मामूल था। जबकि अक्की पहलवान 1963 में हाजी अफजल से मार्का आराई के बाद 13 बरस के दौरानिया में शायद ही किसी मार्के में शिरकत की हो। 12 दिसंबर 1976 को नेशनल स्टेडियम कराची में शाम 7 बजे 32 साल अनोखी के सामने 48 बरस का उधेड़ उम्र पहलवान खड़ा था। फिर भी हमारे अक्सर लोगों को यकीन था कि अक्की पहलवान अपने तजर्बे की बुनियाद पर अनोखी को हरा देगा। जब रिंग में दोनों पहलवान दाखिल हुए तो लोगों को फौरी तौर पर एहसास हो गया कि ये जोड़ बराबर का नहीं। ये मुकाबला 6 राउंड तक जारी रहना था, जिसको देखने के लिए तकरीबन 50,000 के करीब तमाशाई स्टेडियम में मौजूद थे। बोलू बरादरान अखाड़े के गिर्द बैठे थे। जुबैर उर्फ जारा पहलवान उस जमाने में मंजर आम पर नहीं आया था। वो अक्की जिसने युगंडा के 3 शाहजोरों को जबकि बाद दीगरे खुश्क तिनकों की तरह उड़ा के रख दिया था। अदी अमीन जैसे शाहजोर को पलटा मारकर दूर पटक दिया था, वो कोई और अक्की था। मुकाबले के तीसरे राउंड में अनोखी ने हरीफ को गिराकर आर्म लॉक लगा लिया। रेफरी ने अक्की पहलवान की राय तलब की, मगर उसने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया और लॉक तोड़ने की कोशिश करने लगा और इसी जदोजहद में अपना कंधा निकलवा बैठा और अनोखी से कुश्ती हार गया। बोलू बरादरान के यहाँ सफ़े मातम बिछ गई। अक्की के अंदर का चिराग बुझ गया। फन से बेहबर लोगों ने हदफ मलामत भी बनाया और नूरा कुश्ती का तीर भी दिल में तराजू हुआ। नाज़रीन, यह हकीकत है कि अनोखी के हाथों अक्की पहलवान की दुर्गत बोलू बरादरान के लिए लम्हा फिक्रिया थी, और यह भी सच है कि अगर ये कुश्ती 1960 के करीब हुई होती तो अक्की पहलवान अनोखी का फुलका उड़ा के रख देता, मगर 1976 में अक्की पहलवान अनोखी की जोड़ न था। अक्की से बेहतर था कि गुग्गा पहलवान को अनोखी से लड़ाया जाता, और वो भी तैयारी के बाद। इस कुश्ती के बाद अक्की पहलवान ने फन पहलवानी को हमेशा के लिए हैरबाद कह दिया था। इस मुकाबले से पाकिस्तान की अवाम, जिन्होंने अपने पहलवानों को हमेशा जीतते देखा था, बहुत गमगीन थी। मुल्क में शौक का आलम था। बाद में बोलू पहलवान ने 1977 में अनोखी के लिए जब गुग्गा को तैयार करने का फैसला किया तो इमाम बख्श ने मौत से पहले दरवेशाना मशवरा दिया कि गोगे को नहीं, जुबैर को तैयार करो। बात बोलू पहलवान की समझ में आ गई और वो अपनी साबका गलती का अजाला करने की खातिर पूरी तवज्जो से जुबैर उर्फ जारा की तरफ मुतवज्जा हुआ। चिंगारी मौजूद थी, उसे शोले में तब्दील करना बोलू की जिम्मेदारी थी। बोलू पहलवान ने अब जारे की कमान अपने हाथों में संभाल ली थी। वो अपने फन के तुर्कश से दाव निकाल कर जारे को एक जहर बुझे तीर की तरह मोहलिक बनाने लगा और 1978 में जारा और अनोखी के मार्का आराई के लिए सिलसिले का आगाज हुआ। अनोखी से राब्ता कायम किया गया और सारी कार्रवाई पाया तकमील तक पहुंची। उस वक्त जारा 16 बरस में कदम रख चुकने के बावजूद ना पहलवान बना था ना शाहजोर। ये बात रिकॉर्ड पर है कि अनोखी ने जारा से कुश्ती से पहले इन अल्फाज का इजहार भी किया था कि मेरे साथ धोखा हुआ है। 1 साल पहले जिस जुबैर से मेरी कुश्ती होना करार पाई थी, ये वो पहलवान नहीं, ये तो मुकम्मल पहलवान है। जारा मासूम सा लड़का था, फिर उसकी उठान बरक रफ्तारी से हुई। पूरी दुनिया में इस मुकाबले की बड़ी धूम थी।
मुकाबले का मैदान 17 जून 1979 को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में सजा, जिसे देखने के लिए 40,000 के करीब तमाशाई कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गए थे। ये दो पहलवानों का मुकाबला न था, बल्कि दो कौमों की जंग थी और पूरी दुनिया इस मुकाबले की तमाशाई। दोनों पहलवान ताकत का पहाड़ थे। पोलैंड का रेफरी बर्नार्डो जोवास्की दोनों हरीफों को अखाड़े में बुला चुका तो ऐलान किया गया कि मुकाबला 5 राउंड में होगा और हर राउंड 5 मिनट जारी रहेगा। इन 5 राउंड में एक बार भी अनोखी झारे को अपनी गिरफ्त में लेकर दाव इस्तेमाल न कर सका और झारे का पलड़ा हरदम भारी रहा। आखिरी राउंड खत्म हुआ और पूरी दुनिया बेताबी से रेफरीज की तरफ देखने लगी। रेफरीज के मुताबिक दोनों पहलवान बराबर थे और वो किसी हतमी नतीजा पर पहुंच नहीं पा रहे थे। फिर दुनिया ने देखा कि वो फैसला जो रेफरी से नहीं हो रहा था अनोखी ने कर दिया। अनोखी ने स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए झारा का हाथ हवा में बुलंद करके ये साबित कर दिया कि वो वाकई बड़ा पहलवान है। किसी की बर्तरी तस्लीम करना बड़े लोगों का शेवा होता है। अनोखी पहलवान शायद मुकाबला बराबर रहकर इतनी मोहब्बतें ना समेट सकता, मगर उसके इस अमल से वो बैनुल अक़वामी हीरो बनकर लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा हो गया। अनोखी पहलवान ने 12 नवंबर 1971 में टेलीविजन के फनकारा मिस टोको बाइशो के साथ शादी की, जिनमें से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम हिरोको था। बदकिस्मती से उनके इज़्दिवाजी ताल्लुकात 16 साल बाद इख्तिताम पजीर हो गए और सन 1987 में उनमें तलाक हो गई। उसके बाद अनोखी की दूसरी शादी तजुको ताडा के साथ हुई, जो 3 माह कबल 27 अगस्त 2019 को वफात पा गई। अनोखी ने दौरा इराक के दौरान 1990 में करबला की ज़ियारत के दौरान मस्जिद में बाकायदा कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद लोगों की तरफ से इस्लामी नाम रखने की तजवीज़ दी गई और उन्होंने अपना नाम मोहम्मद हुसैन अनोखी रख लिया। अनोखी पहलवान की आखिरी कुश्ती 4 अप्रैल 1998 को डॉन फ्राई के साथ हुई, जिसमें अनोखी को कामयाबी हासिल हुई। ये अनोखी पहलवान की आखिरी कुश्ती थी। उसके बाद अनोखी पहलवान ने रेसलिंग को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। नाज़रीन, अनोखी पहलवान के मुकाबलों की फहरिस्त बहुत ज़्यादा लंबी है। अनोखी पहलवान ने बेशुमार बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपने फ़न की दाद वसूल की। जिन मशहूर गैर मुल्की रेसलर से अनोखी पहलवान के यादगार मुकाबले हुए, उनमें रिक फ्लेयर, स्टिंग, मोहम्मद अली, द ग्रेट एंटोनियो, आंद्रे द जायंट, टाइगर अजीत सिंह, बिग वैन वेडर, हुल्क होगन और ज़ुबैर झारा जैसे शाज़ोर शामिल हैं। जापान के लेजेंड एंटोनियो अनोखी दिसंबर 2012 को स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की दरख्वास्त पर पाकिस्तान पहुंचे तो लाहौर में जापानी पहलवानों के साथ नुमाइशी कुश्तियों का अहतमाम किया गया। लाहौर में क़याम के दौरान अनोखी पहलवान ने अकरम पहलवान और जारा पहलवान की कब्रों पर फातह पढ़ी और वापसी पर जारा पहलवान के 14 साल भतीजे हरून आबद को अपने साथ जापान ले गए। ताहम उससे कबल भी अनोखी पहलवान ने नासिर भोलू को अपने साथ जापान ले जाने की पेशकश की थी, मगर तब भोलू बरादरान इस पर आमादा न हुए। उनका ख्याल था कि इससे एक तो खानदान में फन पहलवानी को नुकसान होगा, दूसरा अनोखी ने की पहलवान को गिराया था, इसलिए भी नासिर भोलू का अनोखी के साथ जाना मुनासिब नहीं। ताहम अनोखी की यह ख्वाहिश 2012 को हरून आबद की शक्ल में पूरी हुई। नाज़रीन, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।